प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम आगे को परमेश्वर को महिमा देते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और बहुत इससे योग्य है। हालेलुया। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अब्बा पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप हमारे छुपने के स्थान हैं। जय प्रभु यीशु, आपको आदर महिमा मिले क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। हम सैल्यूट करते हैं पवित्र आत्मा कि सचमुच आपने हमारे गुनाहों की जो पीड़ा है प्रभु, आपने सही है प्रभु। मेरे पिता, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, उन सबों की बुद्धि प्रकाश में हर एक अंधकार के काम उनमें से खत्म होने पाए और वो एक अलौकिक पावर जो पवित्र आत्मा की ओर से होती है वो पा सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आपने कहा जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु जी, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें उन सबों को आप चंगा कीजिए, उन सबों को दुर्बलताओं से आज़ाद कीजिए, उन सबों के हर एक जहाँ पर प्रभु उनके मुख से, उनके जीवन के उनके बॉडी के अंग से, उनके रवैया के अंग से जहाँ कहीं भी अंधकार की सत्ता है और वो झुझला उठते हैं, वो गालियाँ वालियाँ देते हैं प्रभु, जिस हिस्से में उनके जीवन में तेरे लहू नहीं पहुँचा है, हम प्रार्थना करते हैं तेरा सामर्थ्य लहू उनमें पहुँचे उस जगह पर, ताकि वो हर एक अंग से, वो हर एक अंग में बंधनों से आज़ाद हों और तेरे लहू से धोए जाएं और तेरे लहू से बंधे हुए रहें, ताकि वो अपनी नहीं तुम्हारी मर्जी के अनुसार चलें। हर एक के गुनाहों को प्रभु आप जानते हैं, परंतु समस्त पृथ्वी गुनाहों में अधीन चलती है प्रभु, परंतु धर्म के अधीन में नहीं, गुनाहों के अधीन में। परंतु आप हमारे लिए इसके लिए आए ताकि हम गुनाहों से नहीं, गुनाहों की अधीनता से छूटकर एक धर्म के अधीनता में चलने पाए। अब्बा, आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक की आवश्यकता के अनुसार उनके जीवन में ऐसा कर प्रभु, ताकि वो तुझे जाने कि आप ही स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले हैं प्रभु। अब्बा पिता, हम आपके हाथों में छोटी सी प्रार्थना सौंपते हैं प्रभु, आप सुना स्वीकार करें। आमीन आमीन। ओके, चलिए अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं। वो महान परमेश्वर है जिसको संसार के जितने भी विश्वासी हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा गड़बड़ी अनविश्वासी, तो वो अनविश्वासी है, परंतु सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ हमें विश्वासियों में लगती हैं। ऐ प्रभु की भेड़ें आवाज़ सुनो, यहोवा के द्रव्यों में उसके भय का निशान होता है। वो उसकी उपस्थिति में चलना पसंद करते हैं। यस, वो प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वो नियंत्रण उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। परंतु आप यीशु के मन को लेकर ऊपरी मन से तो आप हालेलुया और प्रभु यीशु का धन्यवाद करते, अंदर आपके अंदर कुछ भी नहीं है। आप एक खाली मनुष्य हैं, आपको प्रभु ने छाटा ही नहीं है अब तक वचन कहता है यहोवा अपने लोगों को छाटता है अपनी छड़ी से। छड़ी क्या है? वचन क्या है? दुधारी तलवार। और जब तक वो छड़ी हमारे अंदर नहीं चलेगी तो हम कदापि हम परमेश्वर के राज्य और उसके मार्ग में नहीं चल सकते। जब वो छड़ी हम में चलना स्टार्ट हो जाएगी तो हम एक अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर के प्रेम के भाव को समझना स्टार्ट हो जाते हैं कि उसने हमसे कितना प्रेम किया।
बहुतों के लिए चंगाई तक सीमित होगा, परंतु मेरे लिए उसका प्यार की कोई छोर नहीं है। पृथ्वी और आकाश, इससे भी बड़ा उसका हमारे लिए प्रेम है। हम चंगाई के भूखे नहीं हैं, हम इसके भूखे नहीं है कि हमारे लिए प्रभु एक बीमारी से आज़ाद कर दे या फिर हमारी बंद मार्गों को चालू करे। यहाँ तक नहीं, मैं जानता हूँ यदि मैं उसकी करीबी में चलूँगा तो हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। यस, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि मेरी भेड़ों को चारे की आवश्यकता है, मेरी भेड़ों को ठंडी के मौसम में उसके बाड़े की आवश्यकता है, मेरी भेड़ों को गर्मी के मौसम में पंखे की आवश्यकता है, पेड़ों की आवश्यकता है और बहुत सारी आवश्यकता है। सब जानता है। महान, उसका नाम तभी तो है महान बुद्धिमान कौन है? ओनली फॉर जीसस। सनातन कौन है? ओनली फॉर जीसस। सनातन कौन है? ओनली फॉर जीसस, यीशु मसीह। मेरे प्रियो, अपने इस काले मन से उस यहोवा के सम्मुख जाओ और घुटने टेको, सर को जमीन पर रखो और हाथों को उसके अपने हाथ और सर को सरेंडर कर दो और कहो, उद्धार तुझ में है, यीशु मसीह में है, और छुटकारा भी यीशु मसीह में है। जिस अंग से हमारा छुटकारा नहीं हो पाता है, तभी तो हमारे अंदर कुछ चीज़ें ऐसी पनपती रहती हैं जहाँ पर हम एक बहुत बड़ी खतरा में पड़ जाते हैं। हम दो नाव पर पैर रखने वाले बन जाते हैं, क्योंकि ठीक से हमारा उद्धार नहीं हुआ, ठीक से हमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। कुछ वजह होती है जब प्रभु हमें ठीक से ग्रहण नहीं, हमें ठीक से सफाई नहीं करता है, छोड़ देता है। वो क्या है? आप कितने इंकरेज हैं प्रभु के लिए, आप कितना उसके लिए प्रेम करते हैं, कितने उत्साहित हैं उसके लिए। प्रभु देखता है, तभी कुछ चीज़ों को रख छोड़ता है। कुछ लोग उसको ग्रहण करते हैं, कुछ लोग बैक हो जाते हैं। हमें बैक नहीं होना है। बैक हो गए तो हमारे लिए कोई पश्चाताप का दोबारा चांस नहीं है, क्योंकि मेमने की बलि चढ़ाई गई है। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह, खुद साक्षात समस्त पृथ्वी को बनाने वाला, रचने वाला, उद्धार करता, जीवन की रोटी, जीवन का जल। वही है जो मूसा को लेकर झाड़ियों में दिखाई दिया। मूसा को वही है, मूसा के थ्रू उसने समुद्र को दो भाग किया। यस मेरे प्रियो, वही है शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने वाला। वही है योना नबी, जब मगरमच्छ के पेट में ऐसे उसने पुकार लगाई, यह यहोवा मुझे क्षमा कर, मुझ पर गलती हो गई, और उस मगरमच्छ के पेट में उसकी जो हजम करने की पावर होती है, उन पावर ने उसको हजम नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ सामर्थ परमेश्वर की पहुँच गई। वहाँ पर मेरे प्रियो, हमें ऐसे वाले विश्वास की आवश्यकता है, ढिढोरा करने वाले नहीं, एक दूसरे को जलन रखने वाले नहीं, एक दूसरा कुछ कर रहा है तो उसको जलन रखने वाले नहीं। अरे भाई, हमें जलन रखने से क्या मतलब है? हमारा कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जलन रखने वाले यहोवा से बैर रखते हैं। आपने घर बनाया, मैं क्यों जलूंगा? आप कपड़े अच्छे पहनते हैं, मैं क्यों जलूंगा? आप सोना चांदी पहनते हैं, मैं क्यों जलूंगा? मतलब ही नहीं है। और ब्लेस करो, प्रभु आपको आशीष दे। यदि ऐसा है तो सावधान, प्रभु की छड़ी आप पर चालू नहीं है। उससे प्रार्थना करो कि हमें अपनी छड़ी से छांट, मार और छांट, क्योंकि वो इतना प्रेमी है। उस छड़ी से छांटता बेशक है हमें, फिर भी वो हमारा ख्याल रखता है, कहीं इसको दर्द कितना हो रहा है। संसार में ऐसा नहीं है। सब तुम्हारे लिए नरक में भेजने के लिए तैयार हैं, पर एक ही है
जिसने तुम्हें बचाया है वो यीशु मसीह है, जो तुम्हें नरक के मार्ग से खींचता है। एक जगह गया, उसको खींच कर निकालो। किसको? हम और आपको। एलिया नबी ने जब देखा कि बाल के पुजारी प्रचार कर रहे थे क्या कि बाल ही है मौसम का भगवान, और बाल ही है वर्षा करने वाला, बाल ही है हवा को चलाने वाला, बाल ही है सूरज को निकालने वाला, बाल ही है ये सब करने वाला, बाल देवता। तब एलिया बोलता है, अच्छा तुम्हारा बाल इतना इतना पावरफुल है, जाओ अपने राजा को कह दो जब तक मैं ना कहूँगा तब तक बारिश नहीं होगी। तो 3.5 साल तक बारिश रुक गई थी। जब राजा उसको ढूंढ कर वापस लेके आया, तब एलिया ने फिर एक शर्त को रखी, ठीक है ठीक है, और एलिया जाके छुप गया जंगल में। और तब राजा ने ढूंढ एलिया को पकड़ा। एलिया को पकड़ने के बाद एलिया ने शर्त रखी, ठीक है यदि तुम्हारा बाल भगवान है, ठीक है, तो जो कोई एक वेदी बनाओ, वेदी पर एक जो भी उस पर एक बलि रखो, बलि रखकर जो भी पहले तुम पुकारो, अगर तुम्हारे बाल ने इस पर आग जलाकर इस बलि को खा लिया, भस्म किया, तो तुम्हारा बाल सच्चा है। और यदि ऐसा तुम्हारे बाल ने नहीं किया और हमारे प्रभु ने किया, तो हमारा प्रभु, जब उन लोगों ने दो दिन तक हे बाल हे बाल हे बाल हे बाल, ऐसा बाल वैसा बाल, दुनिया भर का उन्होंने पूजा पाठ किया, कुछ नहीं हुआ। एलिया नबी कहीं सोया जाता, अरे कहीं घूमने गया होगा, कौन बाल, अरे कहीं टहल रहा होगा, कहाँ पर, गार्डन में, कहीं 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 ट्रैवल करके आ रहा होगा। एलिया बोलता है, एलिया बाबा। तब लास्ट में जब एलिया की बारी आई, एलिया ने वेदी बनाई, वेदी को धोया, वेदी को लकड़ी लगाकर ऊंचा बनाकर, और उसके ऊपर वो बलि काट कर लगाई, और लगाकर उस पर पानी डलवाया 10 गुना ज़्यादा। और तब उसने कहा, क्या अब्राहम, इसहाक, याकूब के पवित्र परमेश्वर, ये मेरे लिए नहीं तेरी बड़ाई हो। यस, और इतना बोलने के साथ वहाँ पर आग जली और वो बलि भस्म। तभी एलिया ने आज्ञा दी कि इन सभी बाल के नबियों को पकड़ो और इन्हें कत्ल कर दो, और वो सब मारे गए थे। मेरे प्रियो, हमें ऐसे वाले विश्वास की आवश्यकता है। हमें उस चुपड़ी हुई बातों से नहीं, हमें खराई के साथ चलना है, खराई के साथ चलना है। खराई में खराई क्या है? सच बोलना। मेरे प्रियो, प्रभु ने यजकेल से कहा, क्या यजकेल, क्या ये सूखी हड्डियां बोल सकती हैं? वो बोलता है, प्रभु आप ही जानो। बोले, इनसे भविष्यवाणी कर कि सूखी हड्डियों मांस पकड़ो। वो मांस पकड़ना स्टार्ट हो गए, वो इंसान बन गए। हमारा परमेश्वर ऐसा है। जन्म के अंधे को जो कोई डॉक्टर नहीं आंख दे सकता, कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता इस पृथ्वी पर, परंतु प्रभु ने कहा, उस पर देखा और उसके लिए अपनी थूक से मिट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगाई, और वो जीवती हुए देखने लगा। कौन है वो? जिसने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, वही वहाँ पर था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। अय्यूब के उसमें लिखा है, मनुष्य का पुत्र तब आया और वहाँ शैतान भी था। अय्यूब की परीक्षा के बारे में, परंतु अय्यूब धर्मी था। मेरे प्रियो, हमें एक प्रभु के आराधक बनना चाहिए सच्चाई के साथ, कमाई के पीछे नहीं। हमें कमाई के पीछे नहीं करना है कुछ भी। कमाई हमारा यह है कि हम मनुष्य को बचाएं। स्वर्गीय पिता ने आप कहा है, तो मैं कोई भी कमी घटी ना होगी। हालेलुया। तो आप क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हैं? क्यों आप प्लॉट, बड़े बड़े बंगले ले लेकर इकट्ठा कर रहे हो? ये सब यही रह जाएगा, सिर्फ तुम्हारी आत्मा जाएगी। यदि आत्मा प्रभु की आज्ञाकारिता में मौजूद है तो ही जाएगी प्रभु के पास, अन्यथा आप नरक में जाएंगे। यस, छुपने का स्थान प्रभु यीशु है, उद्धार प्रभु यीशु के पास है।
शिफा प्रभु यीशु के पास है, प्रकाश प्रभु यीशु के पास है, ज्योति प्रभु के यीशु के पास है, चंगाई प्रभु यीशु के पास है, बंधनों से आज़ाद करने वाला प्रभु यीशु के पास है। उसने ऐसा कॉन्स्टेंट नहीं दिखाया जो नहीं हुआ। उसने तूफान को डांटा, थम गया। उसने समुद्र को डांटा, उसने समुद्र की लहरों को डांटा, थम गई। पानी पे चला वो, जहाँ पर मूसा ने पानी को 2 भाग किया, वहीं पर वो चल के आया था। अगर मूसा के ज़माने में प्रभु होता तो प्रभु बोलता सबको, ओ चलो निकलो, पानी के ऊपर पैर रखो, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसके लिए अपनी सोच के अनुसार ना चलें। सच्चाई यह है कि तुमने सत्य को जाना है तो उसकी स्वतंत्रता कुछ जाना कुछ किया गया क्या कहती है आप हम मनुष्यों को जीने के लिए। स्वतंत्रता हमें जब भी मिलती है जब हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारिता में, वचन में, प्रार्थना में लौलीन है। तभी छुपने का स्थान वो जब बनता है जब हम उससे अंगीकार करते हैं। यस, हालेलुया। प्रभु के द्रव्य में वो सामर्थ्य है जो मूर्तिजनित होते हैं, आज भी बंधन टूटते हैं, आज भी। तो आप और हम अपने नाम को ऊंचा ना उठाएं। हमें अपने प्रभु के नाम को, नाम की जरिया लोगों को बचाना है और दिखाना है वही एक परमेश्वर है, दूसरा नहीं है। दुष्ट आत्माएं तुम्हें भड़का सकती हैं, जीवन नहीं दे सकती हैं। तो हमारे प्रभु ने कुछ नहीं मांगा खाने पीने के लिए, सिर्फ उसने क्या मांगा है, मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। न बकरा न बकरी, न क्या बोलते हैं उसको, मुर्गी, न मुर्गा, कुछ नहीं। क्योंकि पृथ्वी के रचने वाले को ये सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है? नहीं, ये सब पृथ्वी के रचने वाले को क्या आवश्यकता है? पृथ्वी के रचने वाले को सिर्फ एक वो पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा धन्यवाद वही दे सकता है जो परमेश्वर अपना अड्डा बनाता है, उस मनुष्य को वही धन्यवाद दे सकता है। नहीं तो ये शब्द किसी मुंह से निकलते नहीं हैं। प्रियो, आप बहुत अच्छे हैं, प्रत्येक ध्यान रखना वो बहुत जल्द आने वाला है। आपकी क्या तैयारी है हम नहीं जानते, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। यस, एक प्रभु के दास ने कहा कि कोरोना फिर से आ रहा है। दूसरे दास ने कहा हाँ सच बात है, ये प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, इसके लिए कोरोना आ रहा है। क्यों? कि एक दास ने कहा कोरोना आ रहा है दोबारा, एक प्रभु दास ने कहा हाँ प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, इसके लिए सफाई चालू है। इसके लिए जो उसके भय में है उसकी सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह में है, और जो उसकी ओर नहीं है वो वहाँ से निकाला जाएगा। और फिर उसके लिए रोना और दांत पीसना और अपने जीवन को अंधकार में देखेगा जहाँ कभी निकलने का नहीं। इसके लिए मन फिराओ, लौट आओ, ईश्वर का राज निकट है। यीशु मसीह है उद्धार करता, उसकी सुनो और मानो कि वो तुमसे प्रेम करता है, तुम्हें बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम किसी भी जरिया आप नरक में जाओ। उसने हमें लहू क्यों बहाया, कीमती लहू आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम बचाए जाए। हालेलुया।
प्रभु यीशु आपको आशीष दे। जय मसीह।